आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। आप फेरी वालों से बाइट ले रहे, फेरी वालों का मत पूछे। हम सभी का पूछ रहे हैं। अगर मुझे ईगो होता तो शायद लोग मुझे 4-4 बार चुन के नहीं देते। कि हम कभी किसी को भाड़े पे घर देते हैं तो आप 11 महीने में उसको खाली करवाते या नहीं करवाते? लोगों की आवाज़ हूँ मैं। आज लोगों ने मुझे चुन के क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि मुझे ये फेरी वाला क्षेत्र मुक्त मैंने जो लोगों से वादा किया वो मुझे करना ही था। दूसरी बात ये है कि जो भी ये डोसा खाए या पानी पूरी खाए वो सब कचरा रोड पे आता है। वो देखो गाड़ियाँ पार्किंग है, उधर पार्किंग है, अब आदमी कहाँ लगेगा आप बताइए ना। देखिए एक एम्बुलेंस आ रही थी, वो एम्बुलेंस को आने तक नहीं मिला क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम था वहाँ पे। मेरे जैसे जिनको कम दिखता है, कमर में तकलीफ है, कोई भी धक्का मारे करे तो क्या होगा? अब वो क्या हो गया कि वो लगा रहा तो मैं भी लगाऊं, मेरे को धंधा नहीं मिलता मार्केट के अंदर, मैं बाहर आऊं, मैं ये मामला सारा वैसे फंसा हुआ है। वो बाहर रास्ते पे गाड़ी लगाते हैं, बॉटल नेक पे पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। खुद का 2 गला आज की तारीख में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो छोड़ के वो रोड पे लगा रहा है। ये जगह उनको अलॉट है, वो खुद बाहर लगाते, बट यहाँ किसको वो लगाने भी नहीं देंगे। कोई लगाएगा तो बोलेंगे ये मेरी जगह, आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और मैं मौजूद हूं इस वक्त जैसल पार्क के पास। आपको बता दें यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूज़ जो है वो करी थी, जिसमें जो यहाँ पे जितने भी प्रभाग क्रमांक 2 के फेरी वाले हैं उनका ऐसा आरोप था कि जो यहाँ की नगर सेविका है शानू गोयल, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी वजह से जो है वो उनका ईगो हर्ट हुआ, जिसके चलते उन्होंने फेरी जो यहाँ पे लगाते थे, जो ठेले लगाते थे, उसका कार्रवाई के लिए उन्होंने जो है वार्ड ऑफिसर को कॉल किया और उन्हें तुरंत वहाँ पे आके कार्रवाई की और उनकी जो है जो उनका का जो रोज़गार है, जो क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि वो सिंगल ब्रेड अर्नर जो है अपनी फैमिली के लिए वो हैं और वहाँ से 15 दिनों से उनका रोज़गार जो है वो नहीं हो रहा है। ये सारे आरोप जो है वो लगाए गए थे। इसी का क्या सत्य है, क्या परिणाम है, इसका बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 2 की शानू गोयल मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल है, फेरी वालों का ऐसा कहना है कि ईगो हर्ट हुई, इसके चलते उन्होंने वार्ड ऑफिसर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इस पे तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो इन लोगों ने जो ईगो की बात बोली है, मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि मैं आज 25 साल से राजनीति में हूँ। अगर मुझे ईगो होता तो शायद लोग मुझे 4-4 बार चुन के नहीं देते। ये लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। ये ईगो इनका हर्ट हुआ है। ऐसा है कि हम कभी किसी को भाड़े पे घर देते हैं तो आप 11 महीने में उसको खाली करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? कोई हमेशा के लिए आप फिक्स दे देते हैं क्या उनको? ये कहीं ना कहीं ये ईगो इनको हर्ट हुआ है, क्योंकि ये गलत है। इनको भी पता था कि इनके वजह से जो ट्रैफिक जाम होता था, लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे थे। और उसके पास मेरा अभी 8 दिन पहले एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दूंगी, उनसे बात भी करवाऊंगी अभी, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मैम, मैं जानना चाहूँगी 21 तारीख को क्या वाकया हुआ था, क्या चीज़ उस टाइम पे ऐसी हुई थी जो उन्होंने कहा किस तरीके की जो है पूरी जो 21 तारीख शाम को आप आए, उन्होंने कहा डोसा खाया, एक वहाँ पे एक और फैमिली के साथ था, तो वो पूरा अगर आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो 21 तारीख में जो वारदात हुई उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस समय हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ लोगों ने हमसे वादे लिए कि शानू जी सबसे पहले आप फेरी वाला मुक्त हमारा एरिया करिए। वो बात और है कि 21 तारीख को क्या हो गया वो तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे थे लोगों का यही कहना था कि यहाँ से फेरी वालों को हटाइए, क्योंकि फेरी वाले दोनों तरफ लगे और हमने एक इतना सुंदर सा अच्छा मेहता जी ने एक मार्केट बना के दिया भाजी वालों को, और यहाँ जितने भी ये बैठते हैं भाजी वाले, ये सभी को हमने अलॉटमेंट किया है, हर एक इंसान को अलॉटमेंट किया है। और वो सारे कोविड के बाद से तुरंत बाहर आ गए। जो जैन मंदिर पे जो बैठे हैं, जैन मंदिर पे, उनमें से भी 4 से 5 लोगों को मैंने अलॉट किया है, लेकिन वो सारे यहाँ पे आ गए। अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने देखा होगा बुलेश्वर जैसा एरिया जो कि इतना पुराना मुंबई का एरिया है, 100 साल से उनकी पीढ़ियाँ वहाँ पे बैठ रही थी, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है, पूरे मुंबई में जो मुहिम है फेरी वाला मुक्त एरिया करने की, उसके लिए मैं मुंबई की महापौर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और हमारे मीरा भाईंदर महापौर जो हमारी है डिम्पल जी, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी उनका कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि फेरी वाला जो मुक्त एरिया हमें करना है वो हम करके रहेंगे। मैम, इसमें कितनी सच्चाई है कि उनका ऐसा कहना है कि 21 तारीख के बाद ही उन्हें ऐसा क्यों लगा कि संज्ञान में ये लेना चाहिए, अधिकारी को बोलना चाहिए कि जो ये क्षेत्र है यहाँ से फेरी वाला जो है हटने चाहिए? सबसे पहले तो 21 तारीख का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो ऐसा हो गया कि मेरा वहाँ जाना हुआ, और उसके पहले हमने 8 दिन पहले ही
जितने भी बाइक और जितनी भी गाड़ियां रोड पे लगी थी बिल्कुल उनके गाड़ी के सामने, उनके सामने हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है और बाकायदा सीनियर पीआई यहाँ पे आके हर एक बाइक के ऊपर उन्होंने फाइन लगाया और उन्होंने फाइन भरा भी लोगों ने, क्योंकि उनकी गलती थी। दोनों तरफ बाइक लगी थी। जब मैं 21 तारीख को पहुंची तो बाकायदा रोड पे 4 बाइक लगी थी। मैंने उनको बाइक वालों को बोला, मैंने कहा आप अपनी साइड में करिए बाइक, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला और ये सारे जो जितने भी हमारे नाश्ते वाले जो गाड़ी लगाते हैं वो भी उसके समर्थन में थे। उन्होंने अपनी गलती नहीं देखी कि बाइक रोड के ऊपर है। और बट नेचुरल, मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ, मेरा फर्ज है, लोगों की आवाज़ हूँ मैं। आज लोगों ने मुझे चुन के क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि मुझे ये फेरी वाला क्षेत्र मुक्त मैंने जो लोगों से वादा किया वो मुझे करना ही था। 21 तारीख का कोई मुद्दा ही नहीं था, वो तो आंखों देखी हाल था, मुझे करना ही था। इलेक्शन हुआ था और हम लोग ने ये कार्रवाई, हम चारों नगर सेवक ने इनफैक्ट लेटर भी दिया है महानगर पालिका में, क्योंकि सबवे से जो भी गाड़ियां बाहर आती है उनको टर्निंग के लिए बड़ी तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं 2-3 बार बाइक स्लिप भी हुई है, बड़े बड़े हादसे भी हुए। अभी आप आम नागरिक से भी पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे हमारे साथ और जो लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके का यहाँ पे जो फेरी को लेके जो भी चल रहा है, हमने खुद भी देखा है, रास्ता काफी संकरी है, क्या कहेंगे इस? ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और कई पब्लिक का, शानू गोयल मैडम को छोड़िए, मेरे को भी फ़ोन आए हैं लोगों के कि मैडम ने बहुत अच्छा किया, जो भी किया चारों नगर सेवकों ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक एम्बुलेंस आ रही थी, वो एम्बुलेंस को आने तक नहीं मिला क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम था वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये डोसा खाए या पानी पूरी खाए वो सब कचरा रोड पे आता है, वो भी गंदगी होती थी। और कई ऑफिस वालों के भी फ़ोन है, इधर जो दिन ऑफिस है, फिर ये अपना राधिका ज्वेलर वाले हैं आपके सामने ही, उन लोग खुद बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि ये सब हो रहा है। और अभी हम लोग को यहाँ पे भी करना है, क्योंकि ओसवाल दर्शन के यहाँ पे भी देखो आप कितना भाजी वाले सब है, इनको सबको दुकान दी हुई है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ लगाते हैं और शाम के टाइम यहाँ पे आम पब्लिक को चलने भी नहीं मिलता है। हाँ बताइए। ये जैसे ओसवाल दर्शन बिल्डिंग है, न्यू डीपी प्लान में ये जगह, वहाँ उस दुकान से लेके यहाँ तक की जगह बीएमसी ने छुड़वाई, किसके लिए? नागरिकों को सहूलियत होगी। वो देखो गाड़ियाँ पार्किंग है, उधर पार्किंग है, अब आदमी कहाँ लेकेगा आप बताइए ना। देखिए जी जी, आपसे इधर भी लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद उस तरफ भी लग जाएगा। अब मेरे जैसे जिनको कम दिखता है, कमर में तकलीफ है, कोई भी धक्का मारे करे तो क्या होगा? चलना मुश्किल हो जाता है हमारे जैसों का। ऑटो साइकिल वगैरह की बात तो छोड़िए, पैदल चलने का नहीं होता है। दूसरा एक चीज और बताता हूँ, इनसे आप पूछ लीजिए जो ठेले लगा रहे ना, इनका ज्यादातर का कहना है कि हम बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ लोग लगा रहे हैं, पब्लिक वहाँ मार्केट के अंदर आती नहीं है, इनका लालच बिजनेस का है, कुछ लगाते हैं तो बाकी लोगों को भी आना पड़ता है। अब वो क्या हो गया कि वो लगा रहा तो मैं भी लगाऊं, मेरे को धंधा नहीं मिलता मार्केट के अंदर, मैं बाहर आऊं, मैं, ये मामला सारा वैसे फंसा हुआ है। कितने टाइम से ये जो फेरी वाला मुद्दा जो चल रहा था, आप लोग कितने टाइम से परेशान थे फेरी वालों के इस चीज़ को लेकर? ये हम कोविड के बाद से परेशान हैं। द डे कोविड के बाद से ऐसा ही चल रहा है। 2019 से तो हम क्या कारण आपको लगता है कि जो कोविड से आप लोग परेशान थे तब इस पे किसी ने संज्ञान नहीं लिया अधिकारी ने, और अभी तुरंत अधिकारी ने इस पे संज्ञान लिया और वो बंद किया? क्या कारण आपको क्या लगता है एज अ सिटीजन, क्योंकि आप यहाँ के लोकल स्थानीय हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, दिक्कतें परेशानियाँ आपने ज़्यादा देखी हैं, आपसे पूछूंगी। सिंपल सी बात है, बीएमसी के किसी ऑफिशियल को पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। वो यहाँ आते हैं, हम उनको फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो एक्ट नहीं करते हैं। इनको एक तब हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर दबाव बनाते हैं, लेटर लिख के देते हैं कि भाई करो करो करो, तब जाके चीजें हो रही है। अदरवाइज बीएमसी को कुछ नहीं पड़ी है किसी भी पब्लिक की। और एक बात है मैडम, देखो एक अभी इनको एक साइड दिया, एक साइड लगा रहे, तो अभी इन्होंने क्या किया है, दूसरी साइड पे भी लगाने चालू हो गए, देखो सामने भी चालू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बीच में गाड़ियाँ जाएगी कैसे? और वो बॉटल नेक है, बॉटल नेक पे वो बाहर रास्ते पे गाड़ी लगाते हैं, बॉटल नेक पे पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मैं तो शानू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 21 तारीख को गए डोसा खाने के लिए, तो उनको इस मुद्दे का पता चला ना, वो जाते। लेकिन मुद्दे का पता, क्योंकि वो यहाँ की नगर सेविका है, तो ये यहाँ की परेशानी से तो वो भली भांति जो है परिचित रहेंगी। तो उसी के लिए तो कार्रवाई की है, उसी के लिए कार्रवाई की है। और चारों नगर सेवक का खूब खूब धन्यवाद, साथ ही में सभापति मदन सिंह का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस पे कार्रवाई की है। लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसी पे कार्रवाई होनी मांगते हैं। 4 धंधे लगे उसके लिए नगर नहीं है, ये नगर सेवक जो बने हैं इस जनता के लिए बने हैं। सारी जनता चालू हुई है यहाँ से लेके आरएमपी पार्क 2 किलोमीटर तक। और जनता से पूछिए, आप फेरी वालों से बाइट ले रहे, फेरी वालों को मत पूछे,
हम सभी का पूछ रहे हैं। हमें सुनिए, हमने फेरी वालों से पूछा, उसका स्पष्टीकरण के लिए हम आपके पास आए, आपसे पूछ। अब हम जनता है, इस पे जनता खुश है जी। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, प्रशासन को हमने अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत सी ऐसी जगह जो है वो बताई है जो इलीगल है, वहाँ पे कभी कोई प्रशासन ने जो है तुरंत कार्रवाई नहीं की है। हमने अपने चैनल के माध्यम से ही बताया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ पे ऐसा कहना है कि उन्होंने जो आवाज उठाई है उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। इसमें क्या है, इसमें बात करेंगे अभी। मैम मेरा एक सवाल मेरा और है आपसे। उनका ऐसा कहना है कि उनके रोजगार जो है कि क्योंकि वो सिंगल ब्रेड अर्नर थे तो वो खत्म हो चुका है, इस पे कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाड़े पे हम किसी को घर देते हैं तो क्या वो परमानेंटली उसका होता है? हर 11 महीने में या 3 साल का एग्रीमेंट करके उनको हटाते हैं। इन लोगों ने तो क्या है, ये ना ये अपनी बपूती समझ ली कि हम यहाँ पे बैठे तो आपको धंधा करना है तो आप कहीं और भी कर सकते हो। आज हमें कोई चीज़ खानी होती, हमें पता है कि भाईंदर वेस्ट में डोसा या कोई भी चीज़ अच्छी मिलती तो हम वहाँ नहीं जाते हैं क्या? धंधा कहीं भी लोग कर सकते हैं और ऐसे बहुत लोग हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, वो डोसे वाले का अपना खुद का 2 गाला है, खुद का 2 गाला, आज की तारीख में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो छोड़ के वो रोड पे लगा रहा है। तो ये कहाँ के गरीब हो गए और ये एक ब्रेड अर्नर खाली अकेले कैसे हो गए? उनके पास में सब कुछ है, उनको वो छोड़नी नहीं है। हमने तो उनको दिए ना अंदर जगह, हमने उनको जगह दी है ना, क्यों नहीं जा रहा है? वो जो यशवंत नारियल वाला है, वो गणेश है, वो केले वाली जो सामने, सबको अंदर दिया हमने, क्यों नहीं जा रहे वो लोग अंदर? मैं क्या कारण वो क्यों नहीं जा रहे अंदर? मेरा सवाल उनसे है कि वो अंदर क्यों नहीं जाना चाहते। मैम ये जो जगह है आप कह रहे हैं कि ये उनको अलॉट की गई थी, क्या कुछ है यहाँ पे, थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले तो जब ये मार्केट बना था उस समय अलॉटमेंट किया गया था और माननीय नरेंद्र मेहता जी के हाथ से इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। और उसके बाद जैसे वो जो जैन मंदिर के सामने जो यशवंत नारियल वाला है, उसको दूसरा एक और नारियल वाला, उसको जो कि जैसल बाग में बैठता है, उसको दूसरा उसके सामने गणेश फ्रूट वाला, उसके बाजू में एक लेडी नारियल वाली बैठती है, ये सबको हमने यहाँ पे, ये जगह आप देख सकते हैं, आप दिखाइए ये जगह पे इनको बिठाया था। बाकायदा उस झगड़ा भी किया उन लोग ने कि मुझे यही वाला चाहिए, उसका और वो केले वाली का झगड़ा भी हुआ था यशवंत का। वो बोला मेरे को ये चाहिए, बोला मेरे को ये चाहिए। तो ये सारी जगह आपके सामने, वो फूल वाला दामोदर, ये सबको जगह दी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिर्फ लगता है कि हमको ही पैसा कमाना है। ये पैसा कमाते नहीं है, ये लोग बेचारे आज भी वहीं बैठे हैं जहाँ बिठाया गया था उनको। लेकिन उनकी बस पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम थी, उनको लगता है कि वहाँ बैठ के उनको राजनीति करना है, वहाँ पे बैठ के गॉसिपिंग करना है, यही उनका काम है। मज़ेदार किस्सा क्या पता है, ये जगह उनको अलॉट है, वो खुद बाहर लगाते, बट यहाँ किसको वो लगाने भी नहीं देंगे। कोई लगाएगा तो बोलेंगे ये मेरी जगह, आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मतलब ये उनका परमानेंट प्रॉपर्टी होगा और हमको बाहर भी प्रॉपर्टी बनाना है, ऐसा हो गया। यहाँ पे ये जो आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, जो इनसे बात करेंगे, एक बार पूछेंगे इनसे। सर आप दो मिनट आपका चाहिए। यहाँ पे बाकी जो और जिनको ये जगह मिली गई थी, ये लोगों ने बाहर के लिए वो कर रहे हैं, आप बाहर क्यों नहीं गए? हमको बाहर जगह ही नहीं मिलता, हम क्या जाएंगे? हमको इधर ही ठीक है, 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं, बीवी बच्चों को जिलाते हैं, ऐसे। अगर खाली जगह बाहर मिलेगा तो आप जाएंगे क्या? नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर बाहर भाग दौड़ बहुत रहता है, कभी म्यूनसिपाल्टी वाला, कभी ट्रैफिक वाला, हर में साथ भाग दौड़ रहता है। ये जगह आपको सरकार की तरफ से मिली है? नहीं, ये सब प्राइवेट जगह है, भाड़ा देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अच्छा मैम एक सवाल मेरा और है कि इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सी जगह ये पूरे मीरा भाईंदर शहर में, यहाँ पे पूरे वार्ड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पे इलीगल तरीके से जो है चीज़ें हैं। ऐसे में प्रभाग के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी कितनी बार बात हुई है, या उन्होंने कभी इस चीज़ पे इतने क्विकली एक्शन लिया है जितना इस चीज़ पे एक्शन लिया? हर बार लेते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने यही लोगों के लिए मैं कॉल करती थी, जब इनके सामान उठा के लेके जाते थे, मैं इनको बचाती थी हर बार। लेकिन ये हर बार मुझे बोलते थे नहीं अभी हम लोग अंदर लगाएंगे, हर बार मुझे झूठ बोलते थे। लेकिन जब मैंने खुद एक बार देख के एक्सपीरियंस किया और उसकी ठीक 10 दिन पहले हमने सारी इलीगल गाड़ियों के ऊपर फाइन लगवाया, उनके सामने ये बात हुई है। ये कोई नई बात नहीं है मैडम, ये तो अभी कुछ ना कुछ स्टोरी बनाना इनका काम है, क्योंकि इनको पता है कि इनको यहाँ से हटना है अभी। और इसके पीछे कोई साजिश करता है हमारे ऑपोजिशन वाले। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ उनको कि आप लोग ये जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये उजागर होगा। मैम एक चीज़ और मैं पूछूंगी आपसे, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कितने % लोग लगता है आपको कि खुश है कि इस तरीके की रोड जो है वो चौड़ी हो रही है, चलने का, आने का, गाड़ी मुड़ने का उनको रास्ता जो है मिल रहा है? I can SMS you, I can WhatsApp you, 99 people are happy। जैसल पार्क, RNP पार्क, राहुल पार्क, चंदन पार्क, आशा नगर,
हर एक नागरिक इतना खुश है। मुझे मैसेज आया है मैम, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था ये गार्डन के अंदर, प्रमोद महाजन जो कि ठीक बिल्कुल बाजू में है, गार्डन में एक लेडी बेचारी अंदर जाने के लिए उसको फेरी वालों ने जाने नहीं दिया, एक बाइक वाला उसको आके मार के गया। जैसल पार्क जनता हाउसिंग G10 बिल्डिंग में है मैम, शी इज नाउ बेड रिडन। उसका बेटा मुझे बोला अगर आप बोलो तो आंटी मैं मेरा वो ऑफिस में मैं मेरा बाइट दे सकता हूँ ऑनलाइन भी, अगर आप बोलो तो मैं उससे बाइट दिलवा सकती हूँ। इस तरह से हादसे हुए, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। आप खुद ही देखिए, ये तो अभी आज आप आए इसके लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप बराबर 6-7 बजे आइए, यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप पीक टाइम पे आएंगे तो पैर रखने की जगह। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम यहाँ के लोग, ये पब्लिक बहुत टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रही है। मतलब ये हमारा पूरा चुनाव का प्रचार हम लोग को ये एक ही मुद्दा था कि फेरी वाला को आप हटाइए, फेरी वाला को आप हटाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि और 3.5 साल हम थे नहीं, सबसे बड़ी बात है 3.5 साल हम थे नहीं, तो प्रशासकीय राज था, अंधेर नगरी, कोई था नहीं बोलने वाला। लेकिन अब हम आ गए, लोगों की अपेक्षा भी हमारे से बढ़ गई है कि नहीं अब नगर सेवक आ गए, और हम लोग चारों ने पत्र भी दिया है कि वो सर्कल पे हम लोग एक अच्छा सर्कल बनाएंगे ताकि जो लोगों को सब्वे से बाहर आने के लिए सर्कल की टर्न लेना पड़ता है उसमें कोई हादसा नहीं हो, और यहाँ पे फेरी वाला मुक्त हम शहर, हमने वादा किया है लोगों से, हम अपना वादा पूरा करेंगे। मैम ये लेटर कब दिया था आपने? हमने लेटर अभी मतलब मैंने तो इलेक्शन के पहले भी दिया था, अभी हमने चारों ने मिलकर अभी रिसेंटली भी दिया है, एक 20 दिन पहले दिया है, 20-25 दिन पहले दिया है। वो जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले वो पहले दिया, हमने लेटर पहले दिया था उसके। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लोग जब नगर सेवक चुनते हैं तो वो इसीलिए चुनते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक जाएगी और उनकी जो परेशानियां हैं वो नगर सेवक वहां जाके रिप्रेजेंट करेंगे। भी जो रास्ते का चौड़ीकरण हुआ है उससे लोग जो स्थानीय यहाँ के हैं वो काफ़ी खुश हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।